ये सौभाग्य मिला मुझे मेरे हरि के जिसे कहते हैं लगाने का। जय हो मां राधा रानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। बोलो नंद के लाला की जय। आज इतनी ज़्यादा फोर्स लगी हुई है यहाँ पे, हर जगह बैरिकेडिंग की हुई है। मुझे इतनी परेशानी हुई है यहाँ पे आने में। न्यूज़ इंडिया वाले भी आए हुए थे यहाँ पे, उनको भी यहाँ पे नहीं जाने दिया। तो काफ़ी जिसे कहते हैं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है शूट के टाइम पर। और ख़ास तौर पे ये सीज़न जो भी ये होता है, लाइक होली होती है, जन्माष्टमी होती है या राधाष्टमी होती है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हमें फेस करना पड़ता है आप सबको दर्शन कराने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आप मेरे पीछे देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे आया हूँ। आज मैं पुनः एक भक्त की सेवा लेके आया हूँ और आज वैसे बहुत अच्छा दिन है यहाँ पे। आज है होली ब्रिज में, यानी कि नंद गाँव में जो होली मनाई जाती है, लठमार होली कहते हैं। ये वीडियो हो सकता है आप कुछ समय बाद देखेंगे, लेकिन आज मैं आया हूँ यहाँ पे नंद गाँव में। आज यहाँ पे शनिवार का दिन है, 12 तारीख है, 12 मार्च यानी कि। तो आज एक भक्त की सेवा लेके आया हूँ मैं। उन्होंने काफ़ी टाइम पहले मुझे सेवा दे दी थी, लेकिन तो उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनको बोला कि आपकी सेवा मैं जिसे कहते हैं होली पे देके आऊँगा। और मेरा विचार है कि मैं होली पे जब जाऊँगा ब्रिज में दर्शन करने और आप सबको दर्शन कराने के लिए, तब मैं आपकी सेवा यहाँ पे लगा दूँगा। तो उनका भी रिप्लाई आया मेरे पास में कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि उनकी सेवा यहाँ पे होली के टाइम पर लग जाएगी। आज है नंदगांव में होली, लठमार होली जिसको कहा जाता है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, नंदगांव में लठमार होली के दर्शन करने। और आज मैं उन भक्त की सेवा यहाँ पे लेके आया हूँ। वो भक्त की जो भी सेवा है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। और कुछ अन्य भक्तों की भी सेवा है मेरे पास में, 2 मिल 1 के लिए आई हुई है, लेकिन आज तो मैं नहीं लगा पाऊँगा। आज इतनी ज़्यादा फोर्स लगी हुई है यहाँ पे, हर जगह बैरिकेडिंग की हुई है। मुझे इतनी परेशानी हुई है यहाँ पे आने में। और जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं आपने कई बार देखा भी होगा, मेरे साथ आते हैं सुरेश जी यहाँ पे। कभी जब मैं ट्रैक्टर में आया हूँ यहाँ पे 2 मिल 1 में, आज उन्हीं को मैंने जिसे कहते हैं साथ में लेके आया हूँ। क्योंकि आपका जो वर्क है, मीडिया वर्क चाहे आप कैसे भी हो, कि न्यूज़ इंडिया वाले भी आए हुए थे यहाँ पे, उनको भी यहाँ पे नहीं जाने दिया वो फोर्स ने। तो काफ़ी जिसे कहते हैं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है शूट के टाइम पर। और ख़ास तौर पे ये सीज़न जो भी ये होता है, लाइक होली होती है, जन्माष्टमी होती है या राधाष्टमी होती है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हमें फेस करना पड़ता है आप सबको दर्शन कराने के लिए। और अभी जो सेवा है वो मैं महाराज जी को देता हूँ और वो दिखाता हूँ क्या सेवा है। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा किस प्रकार आगे और सेवा आई हुई है मेरे पास में। राधे राधे महाराज जी और राधे राधे गौसेवक जी। महाराज जी काफ़ी समय से हम जिसे कहते हैं यहाँ पे दर्शन करने नहीं आ पाए, और सेवाओं में जिसे कहते हैं हमने वैसे आपका संपर्क डाल दिया था। आपका जो आपने हमें बैंक डिटेल दी थी वो हमने डाल दी थी। और अभी कुछ एक दो वीडियो है मेरे पास में, और उसमें भी हम आपके संपर्क डाल देंगे, जिसे कहते हैं बैंक डिटेल डाल देंगे। जो भक्त अब डायरेक्ट आपको सेवा देगा, इससे एक तो विलंब नहीं होगा, जो सेवा देगा वो आपको दे देगा। फिर हमारा जिसे कहते हैं हमारे पे थोड़ा समय नहीं हो पाता है, तो सीधा आपको सेवा दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज एक भक्त की सेवा भी लेके आया हूँ मैं, वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और अभी आपको मैं सामने से भगवान के दर्शन भी कराऊंगा। यहाँ पे 2 मिल 1 बिहारी जी के और हनुमान जी की भी सेवा आई हुई है। पहले मैं यहाँ पे सेवा देता हूँ महाराज जी आपको। ये है वो सेवा। ये महाराज जी, इसमें आप 2 देख रहे हैं वस्त्र हैं इसमें। एक ये है ऑरेंज यानी कि संतरी कलर का, और एक ये हरा। ये है ठाकुर जी और राधा रानी के लिए। आप चलो, ये है ठाकुर जी और हनुमान जी का, ये हनुमान जी का है और संतरे में। ये राधा कृष्ण के लिए ये आसन है उनका, जो उनका नीचे बिछाया जाएगा। ये खोलने का है, ये पीछे हम पहनाने का ना। और महाराज जी ये मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ और। ये जो सेवा दी है जिस भक्त ने, उनका स्वयं उनका खुद का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, त्रिपुरारी नाथ पांडे। ये एक आर्मी से हैं, ये आर्मी पर्सन है ये, और वाराणसी से हैं ये। और ये सेवा वो महाराज जी अपने पिताजी के नाम से करवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हाँ जी, अच्छा बोला था उन्होंने, आप उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। उनके मैं आपको, अच्छा पांडे जी, हाँ वाराणसी के हैं हमारे जी वो। उनके पिताजी का नाम प्रेम शंकर पांडे है और स्वर्गवास हो गए हैं उनका 2012 में दिसंबर में ही।
बस इतनी कृपा करना, ये जब आप श्रृंगार यहाँ पे मतलब ये आसन उनको देंगे भगवान को, ये बोलना कि उनके पिताजी को अपने चरणों में स्थान दे और उनको चरणों में रखे, अपनी सेवा में रखे। ये सेवा मतलब इस प्रकार कह के आप लगाना महाराज जी, और आप इनकी सेवा आप यहाँ पे लगा लीजिए। और जो इनकी सेवा में, और एक चीज़ और बताऊंगा महाराज जी, इन्होंने हमें सेवा दी थी 5,000 रुपये, जिसमें से ये वस्त्र जो बने हैं ये 2800 रुपये के वस्त्र बने हैं। और कपड़ा वाला हमने बोला था जहाँ पे हम बनवाते हैं हमेशा कि अच्छे से अच्छा कपड़ा वो इस्तेमाल करें। तो ये जो दोनों वस्त्र बने हैं 2800 रुपये के बने हैं। 5,000 में से जो राशि बची है वो आज उन्होंने कहा था कि भोग प्रसाद में लगा देना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहूँगा, साथ साथ में आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। आज है होली यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा समस्या हुई है मुझे यहाँ पे आने में। और बरसाना में मैंने स्टे किया था, बरसाना से नंदगांव में इतनी ज़्यादा बैरिकेडिंग कर रखी है कि वो गौसेवक भी अच्छी तरह जानते हैं और महाराज जी को भी पता है होली के टाइम पर क्या रहता है यहाँ पे। सामान नहीं ला सकता, आज सामान नहीं आ सकता। तो मैं आपकी जो बची राशि है वो महाराज जी को यहाँ पे मैं दे के जाऊँगा, वो यहाँ पे भोग प्रसाद में, ठाकुर जी के भोग प्रसाद में और गौ सेवा में यहाँ पे लगा लेंगे। अभी मैं उनको सेवा देता हूँ, पहले हम ये वस्त्र लगवा लेते हैं जो आसन है भगवान का, उसके बाद मैं उनको सेवा देता हूँ। दीपक कैसे करोगे महाराज जी? ये तो बहुत ही सुंदर आज श्रृंगार किया हुआ वैसे यहाँ पे। जैसे साइज बताया था ना गौसेवक जी ने, वही साइज लिया ऐसे चाहिए ना, साइज तो है। हाँ, थोड़ा 6 इंच फालतू बस, थोड़ा और नीचे कर लो, बेशक करोगे बस तो मैं जाऊंगा वो सूती लाऊंगा, 1 लाख आसन दूसरा लगा देंगे। फिर वो गर्मियों का जैसे महाराज जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे एक भक्त ने जैसे पेंट की सेवा दी थी, वो पेंट की से तो और ज़्यादा निखार आ गया यहाँ पे। अब जब भी कभी आप आएंगे आपको इसी प्रकार यहाँ पे ये जो भगवान का आसन है वो यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे ये ग्रीन कलर। ये सही है, ये जमन सही है, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही है।
कैसा लगा महाराज जी और गौसेवक जी आपको? बहुत सुंदरता दिखने लगी। ये होना चाहिए था और इसकी कमी होती थी, बस यहाँ पे लगती थी। आज प्रभु भक्त के कारण आज ये भी सेवा आ गई। बहुत आनंद लग रहा है, बहुत सुंदर। ये जो जिस भक्त ने सेवा दी है वो वाराणसी से हैं, त्रिपुरारी नाथ पांडे, वो वाराणसी से हैं। उनका महाराज जी पिता के नाम भी आपको मैं बताऊंगा, प्रेम शंकर पांडे। जी। हाँ जी, जो कि अब स्वर्गवास हो गए हैं उनका महाराज जी। उनकी सेवा दादा के चरणों में सदा अर्पण है, उनका वास दादा के चरणों में हरदम रहे। और ये सेवा उन्हीं की तरफ से, और हनुमान जी के लिए सेवा, दोनों सेवा उनकी, ये आसन सेवा, आसन सेवा, राधा की सेवा, आसन सेवा। बिल्कुल महाराज जी, चरणों में सदा सदा। बिल्कुल। और उनके पिताजी का नाम लेके आप ये सेवा लगा देना। महाराज जी आपको एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जिस भक्त ने जो सेवा दी है हमें, उन भक्त ने ये कहा है कि जिस ठाकुर जी की लड्डू प्रसाद में या फिर भोग में या और गौ सेवा में आप लगा देना, लेकिन हम आज नहीं ला पाए। क्यों? क्योंकि आज होली है और आज इतना ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पे भक्तों की, और यहाँ पे पुलिस वाले भी इतने बैरिकेड लगे हुए हैं, तो हम कुछ नहीं खरीद पाए। और दुकानें भी इस प्रकार लगी है कि जहाँ पे दुकानें हैं वहीं पर सारी पुलिस वाले लगे हुए हैं। तो जो सेवा अब उनकी बची है मेरे पास में, ये सेवा मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने गौसेवक जी बताया था, 2800 रुपए के वस्त्र आए हैं ये आपका राधे कृष्ण के लिए आसन और हनुमान जी का। तो अब 2200 रुपए की सेवा मेरे पास बची है, क्योंकि उन्होंने 5000 रुपए दिए थे। ये महाराज जी एक बार आप ये गिन लेना, ये 2200 रुपए की सेवा है, ये अब ठाकुर जी की सेवा में। ठाकुर जी का भोग लिया, ये आप सेवा महाराज जी ठाकुर जी की सेवा में और गौ सेवा में लगा लेना। हाँ जी, लगा लेना, और थोड़ा हनुमान जी की सेवा में भी लगा लेना, जो भी प्रसाद हो आपका। बिल्कुल महाराज जी, हनुमान जी की सेवा में। बिल्कुल महाराज जी। हाँ जी, और ये सेवा आज की ये सेवा है, और एक दो भक्तों की अन्य और सेवा है मेरे पास में। मैं आपको यहाँ पे बताना भी चाहूंगा, 2-3 भक्तों ने मुझे, 1-2 भक्तों की सेवा मेरे पास पहले भी आई हुई थी। एक भक्त हैं गुजरात के, उन्होंने भी सेवा दी है हमें यहाँ पे वाटर फिल्टर के लिए। लेकिन यहाँ पे वाटर फिल्टर तब लगेगा जब यहाँ पे पानी, यहाँ पे जो वाटर पंप है वो यहाँ पे चल पाए। वाटर पंप यहाँ पे चल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो महाराज जी एक भक्त ने यहाँ पे सेवा दी थी अपनी पानी की सेवा, उस भक्त ने जो यहाँ पे वाटर पंप यहाँ पे की सेवा दी है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है, यानी कि बिजली से चलने वाला है, जो सोलर से वो रन नहीं कर रहा है, सोलर से नहीं चल पा रहा है। तो अब यहाँ पे गौसेवक जी गए थे कोसी में मार्केट में, तो उन्होंने जो पता कराया, थोड़ा वो एक्सपेंसिव है वो मोटर, 30,000 वो अराउंड 30,000 रुपए की है वो मोटर, लगभग 30,000 रुपए की है। तो वो सेवा जो जिस भक्त ने यहाँ पे हमें पानी की सेवा दी हुई है, वाटर सेवा, यानी कि मैंने उनसे बहुत पहले कहा था वाटर, यहाँ पे वाटर फिल्टर के लिए, उन भक्त की सेवा और कुछ भक्त, एक भक्त और हैं, उनकी सेवा मिला के, और कुछ महाराज जी भी बोल रहे हैं कि ये भी अपनी तरफ से कुछ यहाँ पे सेवा अपनी तरफ, मतलब इनके पास जो सेवा भक्तों की आई हुई है, ये भी अपनी सेवा उसमें लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे पर्याप्त राशि नहीं आ रही है, सेवा नहीं आ रही है उस प्रकार को लेकर। तो वो सेवा आप आगे देखेंगे पानी में। अगर आप चाहें तो आप महाराज जी को कांटेक्ट करना, महाराज जी की डिटेल आपको स्क्रीन में शो हो रही होगी। पानी की यहाँ पे सच में आवश्यकता है, तो पानी जब यहाँ पे लगेगा तब यहाँ पे जिसे कहते हैं, तब सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से हो पाएगी। हालांकि अब सब चीज़ें प्रभु की कृपा से हो गई है, बस अब एक पानी की कमी है यहाँ पे, कि पानी अगर यहाँ पे चालू हो जाए, यहाँ पे वाटर पंप लग जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी यहाँ पे। तो कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। अगर किसी भक्त की सेवा नहीं आती है तो हम अपनी तरफ से महाराज जी से भी मुझे सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी के पास भी जिसे कहते हैं जो सेवा आई हुई है वो इनके आपके अपने उसके लिए आई हुई है, अपने जिसे कहते हैं राशन पानी के लिए। तो अब वही चीज़ें जो महाराज जी से भी सेवा लेके फिर तब हम वो पंप लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ी बहुत अपनी सहायता कर सकते हैं वाटर पंप के लिए, ताकि जो महाराज जी के पास जो राशि है वो अपनी जिसे कहते हैं राशन सेवा में और ठाकुर जी की सेवा में लगा सके, गाय सेवा में लगा सके, ताकि इनको जिसे कहते हैं खर्च ना करना पड़े। अगर वो सेवा अगर सेवा नहीं आएगी तो हमें वापस से इनको जिसे कहते हैं इन्हीं से संपर्क करना पड़ेगा, इन्हीं से जिसे कहते हैं थोड़ा बहुत हमें राशि लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास में भी 2 मिल के लिए पर्याप्त राशि नहीं है अभी तो वाटर पंप के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे वाटर पंप की भी सेवा दे सकते हैं। तो महाराज जी आप ये सेवा लगा लेना अब आप और गौसेवक जी, और बहुत आनंद आया। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज जी और गौसेवक जी को, और होली की शुभकामनाएं। बिल्कुल महाराज जी, बहुत आनंद
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। बोलो नंद के लाला की जय। ब्रज में जिसे कहते हैं सब लोग मुझे पूछ रहे हैं, सब लोग मुझसे लगाओ फोटो के गाड़ी में समझ तो होली चले इधर गाड़ी लगाओ, इधर ऐसे गाड़ी में तो उधर लगाई। आज तो अभी चले ये सौभाग्य मिला मुझे मेरे हरि के जिसे कहते हैं लगाने का। जय हो मां राधा रानी। थोड़ा सा पीला भी लगा हाँ लगा ये प्रभु कृपा बस इसी प्रकार रहे कि सेवा में रखे मुझे अपनी सेवा में लगाते हैं। जय हो मेरे प्रभु। और महाराज जी थोड़ा सा आपको भी ज्यादा नहीं। ये 200 रुपये आई है, 220 मुरली मुरली 230 रुपये जी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी गौसेवक जी। तुम्हारे 600 की है एक माला। भक्त ये अपने अपनी तरफ से सेवा मैंने एक भक्त ने भेजा है। अच्छा 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 बहुत अच्छा। जैसे खरीद के हम लाए। ये 5000 पता नहीं कत्ते का है ये लाया। अच्छा 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 5500 रुपये लगे हैं। ये मुकुट, ये श्रृंगार, ये सब टोटल। अच्छा मुझे काफी भक्तों ने पूछा भी है वैसे श्रृंगार के लिए। तो एक बात और पूछना चाहूंगा महाराज जी और गौसेवक जी, आप भी साथ में आ जाओ बेशक। कि हमें पूछा था महाराज जी एक भक्त ने कि वो यहाँ पे श्रृंगार सेवा देना चाहते हैं, तो श्रृंगार सेवा के लिए वो संपर्क करना चाहते हैं, किस प्रकार में उनको कैसे उनका संपर्क कराऊं यहाँ पे? यहाँ संपर्क करने का तो ऐसा है कि आप दुकान से सारा सामान खरीद के ला सकते हैं। अगर पैसा नहीं दीजिए तो सामान जैसा उचित चाहे वो उसी हिसाब से श्रृंगार खरीद सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि इनकी जो ड्रेस है यानी कि लंबाई चौड़ाई की जो वो जरूर नाप आप हमसे संपर्क कर ले फोन से। जैसे कि हमने भी जो बनवाई थी ये ड्रेस, ये 1.25 फीट है। अगर कोई वैसे भी कोरियर करके भेजना चाहता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो हमारे राधे कृष्ण का जो विग्रह है ये है 1.25 फीट यानी कि 15 इंच है ये। और आप यहाँ पे अपनी सेवा दे सकते हैं वस्त्रों की। और श्रृंगार सेवा देना चाहें तो आप महाराज जी को, मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप महाराज जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इनकी डिटेल भी आपको शो हो रही होगी, बैंक डिटेल। चाहे आप इनको अपनी डायरेक्ट सेवा देना चाहें श्रृंगार के लिए, वो भी आप सेवा दे सकते हैं। क्योंकि एक भक्त ने सेवा दी है इनको डायरेक्ट, जिसे कहते हैं ये जो आप श्रृंगार देख रहे हैं बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ हुआ है। और ये महाराज जी को जिसे कहते हैं, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है इस समय, जो लाल रंग लग गया ना इनको, बहुत सुंदर लग रहा है ये। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो श्रृंगार आप देख रहे हैं यहाँ पे, माला का श्रृंगार और वस्त्रों का श्रृंगार, ये स्वयं आपको सेवा दी है भक्त ने, यानी कि तो वो आप यहाँ पे लेके आपने लगा दी है सेवा। तो आप इसी प्रकार आप चाहें तो महाराज जी को सेवा दे सकते हैं डायरेक्ट। इनकी डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप सेवा देके आप अपनी यहाँ पे श्रृंगार सेवा भी यहाँ पे करवा सकते हैं 2 मिलवन में। पे इतना हुआ है, जो आप यहाँ पे महामंत्र देखते थे वो अब थोड़ा सा कवर हो गया, यानी कि वो अंदर हो गया और हमने उसको हटाया नहीं है। क्योंकि एक विचार ये था कि हटा के उसको ऊपर लगा दें यहाँ पे, लेकिन मेरे मन से भी ये हुआ कि और महाराज जी ने भी जैसे कहते हैं यही कहा कि हटाते नहीं है, यहाँ आपकी सेवा हम दूसरी सेवा यहाँ पे लगा देंगे महामंत्र की, और हो सकता है तो बड़े बड़े अक्षरों में लगा देंगे ताकि वो रीडेबल हो आप सबके लिए। कभी भी दर्शन करने आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ये है मेरे महाबली प्रभु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। मुझे महाराज जी ने भी एक चीज़ यहाँ पे बताया है कि जो महाराज जी हैं वो रामानंदी हैं, और जो इनके बारे में जानते होंगे रामानंदी जो होते हैं तो उनको पता होगा भली बात ही, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो रामानंदी जो होते हैं वो जो राम जन्म होता है, जैसे कि रामनवमी मनाई जाती है, उनका वो जिसे कहते हैं मनाते हैं राम जन्म और रामनवमी। तो यहाँ पे महाराज जी ने मुझे बताया कि वो अपने कुछ सालों से थोड़ी थोड़ी साधु संतों की सेवा करते आ रहे हैं रामनवमी के दिन में। तो वो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अभी लास्ट जो अभी नवरात्रे गए हैं उस टाइम पे नवरात्रों में मतलब कि रामनवमी के दिन में उन्होंने 21 साधुओं की अपनी सेवा करी महाराज जी। तो महाराज जी से मैं पूछूंगा और वो बताएंगे आपको। महाराज जी से आप बताते हैं जो अपने रामनवमी आप करते हैं किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रामनवमी राम जन्म मनाया जाता है, 12 बजे मनाया जाता है। खीर बनेगी, तो साधु फलाहार इनके फल होना चाहिए, 3 तरह के फल को आहार होना, जो खाना खाते हैं उनके लिए कुछ व्रत रहे रामनवमी तो उनके लिए फल व्रत रहते हैं। अच्छा। साधु संत रामनवमी पर व्रत रहते हैं तो व्रत वालों के लिए फलाहार चाहिए। फलाहार नहीं है यानी व्रत नहीं है उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है, उसमें खर्चा होता है। हाँ। तो बिल्कुल महाराज जी, जो भक्त जो सेवा देगा महागम 50 महत्व होंगे उनकी, 3,000 रुपये 3,000 रुपये 50 रुपये हर भक्त को यानी हर साधु को जो आते हैं भोजन पाते हैं उनके लिए दक्षिणा के हिसाब से 50 रुपये प्रति भगत को देने पड़ते हैं, यानी कि साधुओं को देने पड़ते हैं, यानी कि विदा करते हैं। जैसे कि तो उनके भोजन में भी जो सेवा, अगर कोई भी, अब मैं आपसे यही कहूँगा अगर आप उस सेवा में भी अगर आप चाहेंगे अपना सहयोग देना, यानी कि राम नवमी के दिन में सेवा देना चाहेंगे तो उसके लिए भी आप महाराज जी से जैसे कहते संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी का मोबाइल नंबर और गौसेवक जी का कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर और इनकी जो डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो रामनवमी की सेवा के लिए, और आप इनको जो सेवा देना चाहे वो आप डायरेक्ट इनको दे सकते हो। महाराज जी जरूर हम कोशिश करेंगे जो भक्त अगर सेवा 10 अप्रैल को पड़ेगी, 10 अप्रैल की है, यानी कि अगले महीने की है। हाँ, 10 अप्रैल की है, अगले महीने 10 अप्रैल की है। तो जरूर अगर महाराज जी कोई सेवा देगा, चाहे वो अगर हमें भी देगा सेवा तो हम आपसे संपर्क करेंगे। जो बन जाए नाम हो जाएगा भक्तों का, 4 साल पा जाएंगे। नहीं बिल्कुल महाराज जी सेवा देगा प्रभु के चरणों में, बिल्कुल यहाँ पे सेवा लगेगी और वो सेवा जरूर आप यहाँ पे पहुँचाएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। बिल्कुल। राधे राधे महाराज। मैं यहाँ पे बरसाना में कल आ गया था यहाँ पे ब्रज में, और बरसाना में जब मैं रुका हुआ था तो सुबह हम जब वहाँ से निकले मैं सीधा मोतीकुंड में गया। मोतीकुंड में जाने के बाद मुझे महाराज जी मिले, वहाँ पे जो नरहरि महाराज जी हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि आप बरसाना में थे और बरसाना से होके आए और ब्रज में हो, और होली के टाइम पर आप बिल्कुल रंग नहीं है आपके, बिल्कुल आप सूखा है आपका बिल्कुल फेस। तो मैंने कहा महाराज जी हम इस प्रकार अंदर हम आते रहे, गाड़ी में थे तो नहीं लग पाया, ना ही हम दर्शन कर पाए कहीं। तो प्रभु कृपा इस प्रकार हुई है कि यहाँ पे दोमल वन में आते ही महाराज जी के द्वारा जिसे कहते हैं रंग इतना सुंदर में यहाँ का रंग प्रभु का रंग लग गया और रंग में ही हो गया हूँ मैं पूरा। तो आनंद आया महाराज जी यहाँ पे दर्शन करके। और आपको सेवा पाकर कैसा लगा यहाँ पे आज श्रृंगार, यहाँ पे आसन सेवा कैसा लगा आप हमें बताएं। अच्छा लगा आपको? और यहाँ पे जो हनुमान जी की वो सेवा है वो भी बहुत, दोनों अच्छे हैं। और महाराज जी ये सेवा बस जिस भक्त ने दी है उन भक्त का यही कहना है कि बार बार आप यही महाराज जी से कहिएगा कि उनके पिताजी की सेवा के नाम से है ये। बिल्कुल महाराज जी। तो आप आगे जो सेवा आएगी वो भी आपसे मैं संपर्क करूंगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भी चाहूँगा साथ के साथ में, यहाँ पे मेरे पास में एक भक्त की सेवा और आई हुई है, वो कनाडा की भक्त हैं, उनकी भी सेवा यहाँ पे मैं ज़रूर लगाऊंगा, लेकिन अभी तो नहीं लगा पाऊंगा आज, क्योंकि आज है होली और होली के टाइम पर हर जगह पुलिस फोर्स लगी हुई है, यहाँ पे बैरिकेटिंग लगी हुई है। हमारा जो मीडिया कार्ड होता है वो भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, गाड़ियों में आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, तो होली के टाइम पर बहुत ज़्यादा भक्तों का रश रहता है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अभी मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, दोबारा से पुनः आऊँगा जल्दी, तब मैं आपकी सेवा भी यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे वाटर पंप की सेवा बहुत ज़रूरी सेवा है। यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। अब तो गर्मियों की शुरुआत हो गई है, अब तो पानी और ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी। तो
बहुत जल्द यहाँ पे पानी की सेवा मैं दूंगा, और अगर आप देना चाहें तो पानी का जो समरसेबल यहाँ पे लगेगा, समरसेबल तो नहीं कहेंगे लेकिन वाटर पंप यहाँ पे जो लगेगा वो सोलर पंप लगवाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि जो नॉर्मल पंप है वो इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे चलेगा, वो यहाँ पे है नहीं और वो सोलर से यहाँ पे चल नहीं रहा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे अगर आप सेवा देना चाहें तो आप सेवा दे सकते हैं वाटर पंप की। उसमें कुछ सेवा कम पड़ रही है, क्योंकि 30,000 का वो पंप आ रहा है जो सोलर से चलेगा, तो उसमें जो राशि कम पड़ रही है, अगर आप देना चाहें तो सामने आपको डिटेल शो हो रही होगी। आप महाराज जी को संपर्क करना चाहें, महाराज जी को आप सेवा दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हमें सेवा दे सकते हैं। हमारी भी आपको ट्रस्ट यानी कि ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको सामने शो हो रही होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत आनंद आया ये सेवा यहाँ पे देखे, दर्शन करके, काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पे दर्शन करने आया मैं। आपको यहाँ पे कैसा लगा दर्शन करके हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स, साथ के साथ ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट यूट्यूब चैनल। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो बहुत जल्द आऊँगा नई वीडियो के साथ में, नए दर्शनों के साथ में। तो मिलता हूँ आपको जल्द ही नई वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को नंदगांव से, दोमिलबन से हैप्पी होली, और महाराज जी आप सबको भी हैप्पी होली और होली की बहुत बहुत शुभकामना है। और राधे राधे आप सबको दोमिलबन से, राधे राधे। आनंद है, बहुत आनंद बरस रहा है आज। राधे राधे।